देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना स्ट्रोही। खबरों की शुरुआत करेंगे। दिल्ली विधानसभा का चुनाव दिन ब दिन रोचक होता जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप का स्तर और भी बिगड़ रहा है। इस बीच कुछ सीटें ऐसी हैं जहां विपक्ष के साथ साथ पार्टियों को भीतर खाने भी संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसी ही एक सीट आती है उत्तर पूर्वी दिल्ली करावल नगर सीट, जहां बीजेपी ने अपने मौजूदा विधायक को टिकट न देकर कपिल मिश्रा को मौका दिया और इसकी वजह से बीजेपी को मनोज बिष्ट की नाराजगी झेलनी पड़ी। हालांकि उन्हें किसी और सीट से उम्मीदवार बना दिया गया। अब यहां कपिल मिश्रा और आम आदमी पार्टी के मनोज त्यागी के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। ऐसे में हमारे संवाददाता लोगों के बीच पहुंचे और जानने की कोशिश की कि आखिर उनके दिल में कौन है। नमस्कार, मैं हूं रजनीश सिन्हा और आप देख रहे हैं हमारा इलेक्शन स्पेशल। आज हम उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में आए हैं। ये क्षेत्र पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में रहा क्योंकि यहाँ पर उम्मीदवारों का जो चुनाव हुआ उसको लेकर ढेर सारे राजनीतिक चर्चाएं हुई, बयानबाजी हुई, रोना धोना हुआ। दरअसल ये जो करावल नगर की सीट है ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 1993 में यहाँ से रामपाल चुनाव जीते थे बीजेपी की टिकट पर। उसके बाद लगातार यहाँ से मोहन सिंह बिष्ट विधायक रहे। 2015 में वो सिलसिला टूटा। 1993 से 2013 तक जो गढ़ बीजेपी का करावल नगर रहा, 2015 में यहाँ से कपिल मिश्रा आप पार्टी से चुनाव जीते और उनको इनाम मिला कि वो सीधे अरविंद केजरीवाल के मंत्रिमंडल में वाटर रिसोर्स मंत्री बन गए थे। मगर 2019 में पार्टी में अनबन हुई और उन्होंने, कपिल मिश्रा ने पार्टी छोड़ दी। 2020 में यहाँ पर वापस फिर मोहन सिंह बिष्ट जीते और बीजेपी का फिर से इस सीट पर कब्जा हो गया। मगर इस बार मोहन सिंह बिष्ट के बजाय यहाँ कपिल मिश्रा को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया। यानी जिन कपिल मिश्रा ने 2015 में मोहन सिंह बिष्ट को इस सीट पर आया था, उन्हीं को टिकट यहाँ पर दे दिया गया है। इस बार थोड़ी नाराजगी भी मोहन सिंह बिष्ट को में देखने को मिली थी। फिर उन्हें मुस्तफाबाद से टिकट देकर कंसोल किया गया कि आप वहाँ पर विधायक रहे, आप वहाँ से भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो वो वहाँ शिफ्ट हो गए और फिलहाल यहाँ पर कपिल मिश्रा मैदान में हैं, आम आदमी पार्टी से मनोज त्यागी मैदान में हैं और डॉक्टर पीके मिश्रा कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। यानी ट्रायंगुलर फाइट है। करावल नगर में मोस्टली जो हैं वो पूर्वांचली रहते हैं, उत्तराखंड से आए हुए लोग रहते हैं। तो यहाँ पर एक माइग्रेटेड पॉपुलेशन जो है वो भी काफ़ी अरसों से, दशकों से यहाँ पर रह रही है और करावल नगर की अपनी एक पहचान भी है। ये इलाका पूर्वांचलियों के लिए, उत्तराखंडियों के लिए भी जाना जाता है और ख़ास करके इस इलाके में फौज इलाके के साथ साथ सोनिया विहार जैसे ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर बड़ी बस्ती है और जहाँ के लोग यहाँ के चुनाव में खासा मायने रखते हैं। तो चलिए चलते हैं करावल नगर विधानसभा क्षेत्र, यहाँ के लोगों से बात करेंगे और टटोलेंगे उनका नब्ज। करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में ज़्यादा आबादी जो है वो बाहर के रहने वाले लोगों की भी बहुत ज़्यादा है। यानी उत्तर प्रदेश और बिहार से आकर बहुत सारे लोग यहाँ बसे हैं जो यहाँ पर अपना बिजनेस करते हैं, रेहड़ी पट्टी चलाते हैं। अब यहाँ देखिए जो भाई लोग हमारे हैं, ये लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। आप कहाँ से आए हो भाई? जिला कासगंज। कब से रह रहे हैं करावल नगर में? लगभग 15 साल हो गए। 15 साल। कितना बदला करावल नगर 15 साल में आप लोगों के लिए? सही है, बदलाव बढ़िया है। काम वाम हुआ आप लोगों के लिए? हाँ, सही हो रहा है। सही काम हो रहा है। बिजनेसमैन को, गरीबों को पूछते हैं सरकार? हाँ, पूछते हैं। वोट देते हो? हाँ। चुनाव में वोट देते हो? ना, वोट नहीं देते साहब। तो यहाँ पर रहते तो कुछ व्यवस्था करती है सरकार? हाँ, व्यवस्था सरकार कर ही रही, देख ही रही, जो चल ही रहा आपके सामने है, जो भी जैसा भी है। घर द्वार कुछ मिला है? ना साहब, कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला है। हाँ। कुछ कोई पूछने वाला नहीं आता है? चुनाव में नेताजी आते हैं पास में? ना ना ना। घूमते हुए आते हैं? पूछते भी नहीं है। ये देखिए बाहर से आके बसे हुए लोग। अंकल आप भी यहीं के करावल नगर से? कैसा है सर करावल नगर अभी आपका? अभी तो टिकट के ऊपर बात थी, अब पता लग गया किसका। आप कहाँ के रहने वाले हैं सर? यूपी के। यूपी के। कब से रह रहे हैं सर करावल नगर में? 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। प्रेस तो वोट करते होंगे सर आप? वीर अर्जुन प्रताप प्रेस रिटायरमेंट हूँ। अच्छा, तो वोट करते होंगे सर आप? हाँ, वोट करते करते। कितना बदला सर यहाँ के बाहर के लोगों के लिए, जो पूर्वांचली रहते हैं यहाँ पर या जो लोग रहते हैं, उन लोगों के लिए कितनी व्यवस्था ये लोग कर पाए नेता लोग? कोई कुछ नहीं कर पाया, झूठ बोलना है सब। किसी ने कुछ नहीं करा। कुछ नहीं करा? कुछ नहीं करा। बीच से 5 साल तक झाँका भी नहीं इधर क्षेत्र में। आपको सही जगह धकेल दिया उसे। 5 साल में किसी ने झाँका? कुछ नहीं झाँका।
ये चुनाव के टाइम पे आते हैं अभी। और वोट आपका लेते हैं? वोट लेते हैं। देखिए अंकल बहुत नाराज हैं उत्तर प्रदेश से ये लोग, और जैसा मैंने कहा कि करावल नगर में उत्तर प्रदेश, बिहार से, उत्तराखंड से बहुत लोग आकर यहाँ पर बसे हुए हैं, जो यहाँ बिजनेस करते हैं, यहाँ गांव में रहते हैं। करावल नगर का इलाका हो, सोनिया विहार का इलाका हो, इन तमाम जगहों पर, और इनकी दुकानें भी हैं, ये बिजनेस भी करते हैं छोटा मोटा, इसी इलाके में रहते भी हैं। कुछ लोग जो हैं सर्विस भी करते रहे, रिटायर होने के बाद भी इसी इलाके में बस गए। और जितने लोग हैं, आप कहाँ के हो? कासगंज सर। कासगंज से आए हो? जी सर। कब से रह रहे हैं करावल नगर में? अभी से आए हैं 2 साल से सर। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा, बेस्ट लग रहा है सर। सरकार ने व्यवस्था दी है? व्यवस्था नहीं दी है सर अभी कुछ। सरकार ने व्यवस्था नहीं दी है? नहीं सर। आप कहाँ के हो? करावल नगर के हो। करावल नगर का डेवलपमेंट कितना हुआ भाई? आप तो पढ़े लिखे लोग हो। करावल नगर काफ़ी हो गया है, पहले से काफ़ी अच्छा हो गया है। बदला है? हाँ बदला है। हाईवे आने से काफ़ी असर पड़ा है, तो नीचे वाली पब्लिक को बहुत असर पड़ेगा जब ये ओपन हो जाएगा तो। अच्छा, हाईवे आने से फायदा होगा। पहले से डेवलपमेंट का काम हुआ है यहाँ पर? हाँ पहले से हुआ है यहाँ। पहले यहाँ जाम वाम की काफ़ी समस्या थी, लेकिन वैसा अब नहीं है इधर। आप कहाँ के रहने वाले हो? हम एमपी के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश से? मध्य प्रदेश से। करावल नगर में माइग्रेटेड पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बाहर से आके लोग बसे हुए हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत नाराज़ हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं बदला है, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वक्त के साथ परिस्थितियाँ बदली हैं, थोड़ी बेहतर हुई हैं, लेकिन नाराज़गी लोगों में ज़्यादा है। हम करावल नगर के अंदर भी इलाकों में चलेंगे। ये तो वो लोग जो बाहर से आए हैं, यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग यहाँ रह रहे हैं, उनसे ही बात करके उनकी भी स्थिति जानेंगे। तस्वीरें इलाके की स्थिति बता रही है करावल नगर का। ये श्री राम कॉलोनी का पूरा इलाका है, ये मुख्य चौक है श्री राम कॉलोनी का, अंदर श्री राम कॉलोनी है। ये हाईवे के उस तरफ भी करावल नगर और इस तरफ भी। और देखिए यहाँ पर गंदगी का कैसा अंबार है। तस्वीरें बता रही हैं कि इन इलाकों में काम कैसे हुए हैं। क्या इलाके की स्थिति है आपकी? सर स्थिति बहुत ख़राब है, देख लो, आप खुद ही देख लो। यहाँ पे एंट्री इतनी ख़राब है तो अंदर कितना ख़राब होगा। नालियाँ बिल्कुल सफा नहीं होती हैं, ठीक है। पानी केजरीवाल जी कभी गंदा कभी साफ देते रहते हैं, मगर सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। नालियाँ सारी अंदर भरी होंगी, आप चेक कर सकते हो जाकर। कोई सुविधा नहीं मिलती है चाचा? कोई सुविधा नहीं है। हाँ? कोई नहीं मिलती। वोट मांगने आते हैं नेताजी? नेता वोट लेके चले जाते हैं, वो सुविधा मिलती नहीं। वोट लेने के बाद नहीं पूछते हैं? अरे पूछते भी नहीं के। 3 साल एमएलए रहा, उसने कोई नहीं कहा। जाके देखो घरों में पानी घुसा हुआ है और कूड़ा पड़ा हुआ है, कोई नहीं देखते। ये जीतने के बाद कोई नहीं देखते ना। इतना बीच में वहाँ पूरा पानी भरा हुआ है, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। कोई कहने सुनने वाला नहीं है। क्या कहेंगे इसी पानी से? कोई सुने तब कहना। ये तो पूरा कचरा, मुख्य सड़क पर कचरा, अंदर पानी, सब जगह ऐसे कैसे यार? भाई जीते हुए यही आगे जाके कंप्लेंट नहीं करते, मिस्टेक के हैं। कुछ नहीं कर रहा कुछ। ऐसी स्थिति है आपके इलाके की? इधर तो बहुत बुरा हाल है। इधर तो बहुत बुरा हाल है। हाँ। इधर तो गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं, मतलब जाने का कुछ है ही नहीं ज़्यादा बिल्कुल। और ये पूरा करावल नगर में आपका इलाका आता है? हाँ करावल नगर क्षेत्र पूरा आता है बिल्कुल। पूरा करावल नगर में आता है। मोहन सिंह वेस्ट के इलाके में नहीं तो आपका साफ सफाई कभी कुछ नहीं होता? कुछ नहीं करा उसने। चार योजना होगा, 5 योजना ऐसे इधर कुछ नहीं करा उसने। बीजेपी का हो। क्या हाल है भैया इलाके की? इलाके का बहुत अच्छा हाल है। गंदगी के मारे अंबार लगे हुए हैं, कोई सफाई वाला नाली जाके देखो, बहुत अच्छा हाल है। नालियाँ सीवरेज भरी रहती है। कीड़ों से बदतर इंसान रह रहे हैं यहाँ पे, बदबू के मारे। सूंघो यहाँ पे क्या हाल है। बदबू देखिए, आपको हम दिखा तो नहीं सकते स्क्रीन पे, लेकिन जो लोग यहाँ खड़े हैं वो इस बदबू को महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पर खड़ा रह पाना मुश्किल है। और ये काफी बड़ी आबादी वाला करावल नगर विधानसभा में श्रीराम सबसे बड़ी आबादी वाला क्षेत्र है खजूरी कास करावल। हाँ यहाँ मान लो तुम 50% वोटर यही है सबसे ज्यादा। सब लोग कहाँ? यहाँ पे एक मकान में कम से कम 4 बंदे रहते हैं पूरी फैमिली के साथ, और कोई सुविधा नहीं है। हमें आए 3 महीने हुए, मेरी दुकान है बीकानेर स्वीट्स। यहाँ की एक पुलिया फूटी पड़ी है, पिछले 2 महीने से मैं देख रहा हूँ, और रोज का एक हादसा होना ही होना वहाँ पे। कुछ और कोई देखभाल नहीं है सब। और मेन चीज़ ना तो निगम पार्षद देखते हैं ना विधायक देखते हैं। मेन चीज़ होता है नीचे स्तर से काम, नीचे स्तर से काम नहीं होगा, ऊपर किसी को कुछ पता नहीं क्या होना है। आपको आप जैसे विधायक बन गए यहाँ से, हम बताएंगे तभी तो पता लगेगा। रोज आप आ नहीं सकते, हर क्षेत्र में कोई रोज नहीं आ सकता। कोई नहीं पूछता है भैया जी। यहाँ पर सर इतने बुरे हालात, ये सबसे बड़ी बात, यहाँ पर इतने बुरे हालात हो चुके हैं कि बहुत ज़्यादा। यहाँ पर जो मैंने ये देखा कि जैसे होता है ना कि मगरमच्छ वो अपने टाइम से ही निकलता है, ये उसी तरीके से इलेक्शन का टाइम आता है तो ये लोग बाहर आते हैं।
हमें वोट दो, हाथ पैर भी जोड़ेंगे। अगर आप ऐसे हो कि आप झुग्गी झोपड़ी वाले, आपके यहाँ पे कोई अच्छी सुविधा भी नहीं है, तो आपके यहाँ आके बैठ के खाना भी खाएंगे, लेकिन जीतने के बाद में ये नहीं पूछते कि कौन हो आप। इनको सिर्फ अपने वोटर से मतलब है। अभी यहाँ का हालात इस तरीके के हैं कि कोई पैदल नहीं निकल सकता। तो सबसे बड़ा बाद का मुद्दा है, सबसे पहले आने जाने की तुम सबसे मेन रास्ता है, ये भी दिखा दे, गंदगी का सबसे रोड बड़ा है। देखिए किस तरीके की स्थिति है। ये आगे हाईवे है सहारनपुर को जाने वाला, दोनों तरफ पूरा ये जो है करावल नगर का पूरा विधानसभा क्षेत्र है, कोई पूछने नहीं आता है। और तस्वीरें अपने आप में दिखा रही है, लोगों में गुस्सा कितना है वो भी आप देख रहे हैं। हम अंदर भी कॉलोनियों में भी चलेंगे, रिहायशी इलाकों में भी चलेंगे, वहां का भी हाल दिखाएंगे जहां लोग कह रहे हैं कि कीरों से भी बदतर उनकी जिंदगी है। बस पे सवार हैं, ये ना कोई डीटीसी की बस है, ना ये बस दिल्ली से नोएडा जा रही है, ना ये बस नई दिल्ली स्टेशन से ITO गोलंबर जा रही है। ये बस इस वक्त करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर चल रही है और इस पर हमें सवार होने का कारण आपके बाहर की तस्वीरें हैं। जी हाँ, अगर इस बस पर हम सवार हैं तो कारण है कि इन सड़कों पर आप चल नहीं सकते हैं। ये करावल नगर के अंदर का भयावह दृश्य है जो डराता है। आप सोचिए यहाँ पर लोग कैसे रहते होंगे। हमें आप तक सच पहुँचाने के लिए इस बस का सहारा लेना पड़ा है। क्या हाल है भैया सर बहुत बढ़िया जी। ये यहाँ की स्थिति, यहाँ की स्थिति नरक से ज्यादा बदतर होती जा रही है। आप देख सकते हैं सर, बाहर यहाँ पर इतना पानी है, यहाँ कोई भी 2 व्हीलर निकल करके जा नहीं सकता। अगर कोई बीच में जाएगा भी। एरिया क्या है पूरा ये भैया? ये श्री राम कॉलोनी खजूरी, कच्ची खजूरी है, करावल नगर क्षेत्र में पड़ता है, विधानसभा में पड़ता है। करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है ये। और ये देखिए, ये जो है ये थाना है, ये है खजूरी खास थाना। अब आप बताइए, अगर कुछ हो जाए आपके घर में तो कैसे आएंगे यहाँ पर? यहाँ आ नहीं सकते। देखो सर कितना पानी भरा हुआ है यहाँ पे। आप देखिए थाने की स्थिति। जो तस्वीर आपको अभी लाइव टाइम्स दिखा रहा है, शायद ये तस्वीर आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। आप देखिए ये तस्वीर और आप समझिए कि इन इलाकों की स्थिति क्या है और कैसे लोग थाने में आते होंगे। अगर किसी के घर में कोई तकलीफ अगर आ जाए तो लोग थाने तक आते कैसे होंगे, ये बड़ा सवाल है। क्या भैया यहाँ पर कैसे लोग आते हैं FIR कराने? कुछ पहुँच पाते हैं यहाँ पर? नहीं सर, ये तो बाइक वगैरह से आते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाती है। गिरने का भी डर रहता है, कई बार लोग गिर भी जाते हैं यहाँ पे। गिरने का भी डर रहता है। और जी, और क्या स्थिति है इस वक्त? ये थाना है, पुलिस स्टेशन। ये देखिए सामने दिल्ली पुलिस की कार भी दिख रही है हमें। गाड़ी तो लगी है, लेकिन साहब के पास लोग आएंगे कैसे? सबसे बड़ी चुनौती तो यहाँ पर आने की है। और ऐसी तस्वीर मैंने दिल्ली में अभी तक नहीं देखी है। मैंने 30 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया है, मगर ऐसी तस्वीर वाकई नहीं देखी है जहां सड़क पर नदियां बह रही हैं। नदियां क्या इसे कहें तो नाले बह रहे हैं। और ये नाले जो हैं इनमें आप चल नहीं सकते हैं, ना 2 व्हीलर चल सकता है ना 3 व्हीलर चल सकता है। अभी मानसून भी नहीं है, बारिश का वक्त भी नहीं है और यहाँ की स्थिति इतनी भयावह है। क्या भैया ऐसे ही चलते हैं आप लोग? ये 2 महीने हो गए, बच्चे स्कूल को नहीं जा सकते, परेशान होते हैं, आते हैं गिर जाते हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है 2 व्हीलर से। तकलीफ होती है। देखिए ये मेन पुस्ता वाला रोड है। हाँ, यहाँ से मेन पुस्ता थाने को आ रहा है। इसका हाल देखिए आप, यहाँ से वहाँ तक पुस्ते से नीचे उतरते ही पानी पानी है। इसमें कितना बुरा हाल है। अब ये देखिए मेन पुस्ता से जो रोड आ रहा है, मेन थाना में जो नया थाना है वहाँ तक का देखिए कितना बुरा हाल है। और कॉलोनी का तो बात छोड़िए, जो मेन ये CRP कैंप का दीवार है। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड विवेक दिखाइए, CRPF का कैंप है लेफ्ट हैंड साइड में। और ये जो है आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में CRPF का कैंप है और इस तरफ थाना है। और देखिए बाहर की स्थिति क्या है। सर इधर का पानी जा रहा है उसके अंदर, तो वो देखिए वो पंपिंग लगा हुआ है, वहाँ से वो फिर वापस ये पानी फेंक रहे हैं इधर को। हाँ जी, देखिए उधर इधर का पानी उधर जा रहा है, वो वापस इधर ही पंपिंग चल रहा है। फेंक दे रहे हैं इधर ही उधर का फेंक पानी जी, को। ये इधर ही का पानी उधर जा रहा है। ठीक है, आप इधर घुमाओगे। देखिए आपको हम पूरा इलाका दिखा दे रहे हैं कैसा है। और जो भाई हमें यहाँ लेकर आए, भैया जरा मैं उनसे ही बात कर लूँ, जो भाई हमें यहाँ लेकर आए हैं वो कैसे इन इलाकों में गाड़ियाँ चलाते हैं, उनसे भी पूछ लें। भैया क्या स्थिति है? बहुत गंदी स्थिति है, घोटो घोटो पानी भर रहा है। कैसे आप लोग चलाते हो बस वगैरह? यहाँ पर तो निकलना मुश्किल है। सब परेशान है, यहाँ पे ना कोई आ रहा ना कोई जा रहा, सब ऐसे पड़ा खाली। देखो वोट मांगने आते हैं, वोट मांगने आते हैं, उसके बाद फिर नहीं आते हैं। नहीं नहीं आते हैं जी। क्या चाचा? यहाँ से जीत के नहीं जाते। मोस्ट भी 4 बार जीत गए यहाँ से मुंशी भी, आज तक देखे भी नहीं आए थे। आज तक देखने नहीं आया है। ये क्या है? बिजली घर है, यहाँ बिल भरने आते हैं हम लोग। बिजली घर है यहाँ, लोग दिक्कत होती है बहुत ज्यादा।
गिर भी जाते हैं कभी कभी इसमें पानी में। सोचिए लोग बिजली घर कैसे आते होंगे इलाके में, थाने में कैसे आते होंगे। देखिए बिल भरने का लगा है, 9:30 बजे तक बिल जमा होगा, लेकिन लोग बिल देने आएंगे कैसे, ये बड़ा सवाल है। और जो तस्वीर अभी आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के कवरेज के दौरान, ऐसी तस्वीर मैंने भी कहीं अब तक नहीं देखी है। यहाँ जो दुर्दशा है और लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है वो गलत है। न थाना तक आप पहुंच सकते हैं, न बिजली कार्यालय तक आप पहुंच सकते हैं, न अपने घर तक पहुंच सकते हैं। कौन कौन व्यक्ति ऐसा है जो अपने साथ बस और ट्रक लेकर चलता होगा। आप पैदल चल नहीं सकते हैं, 2 व्हीलर और 3 व्हीलर इन सड़कों पर चल नहीं सकती है। तो ऐसे में आप सोचिए लोग अपने ही इलाके में जल कैद नहीं नाले में कैद हैं। हम करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में हैं और ये क्षेत्र आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि 1993 से सिर्फ एक बार 2015 में यहाँ से आम आदमी पार्टी चुनाव जीत चुकी है और वो कपिल मिश्रा जीते थे। लेकिन परेशानी का सबब ये है कि अब कपिल मिश्रा ही यहाँ पर खड़े हैं मनोज त्यागी के खिलाफ। मनोज त्यागी जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं। मनोज जी, कितनी बड़ी चुनौती? चुनौती तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, एक तरफा जीत है। आम आदमी पार्टी जीत के आ रही करावल नगर से इस बार भारी मतों से। लोग कह रहे हैं ट्रायंगुलर फाइट हो जाएगा, कांग्रेस भी मैदान में है। जो कपिल मिश्रा आपके टिकट पर 2015 में जीते थे वही कपिल मिश्रा मनोज त्यागी के सामने खड़े हैं। उल्टा होना है, जो आम आदमी पार्टी को पिछली बार मिला था 2015 में वोट, वही वोट इस बार भी आम आदमी पार्टी को मिलने जा रहा है। और जो उस समय भाजपा को मिला था वही भाजपा को इस बार मिलने जा रहा है। भाजपा के घर को कैसे भेदेंगे मनोज? क्या है आखिर ऐसा, आपको क्या लगता है कि उन्होंने नहीं किया, जनता नाराज है? देखिए, जनता ने 1,02,000 वोट दिया था इनको। 1,02,000 लोगों के साथ विश्वासघात हुआ है। 1,02,000 लोगों को धोखा मिला है। करावल नगर के अलग अलग इलाकों में हम घूम रहे हैं। ये पश्चिमी करावल नगर है और जिस इलाके में हम आए ये रेसिडेंशियल इलाका है और यहाँ हमें काम होता दिख रहा है। सीवर एक तरफ जाम पर है और दूसरी तरफ नालियाँ बन रही हैं। क्या स्थिति है यहाँ की? स्थिति तो दयनीय है, आप देख रहे हो, बहुत ही खराब स्थिति है। ये समझ लो अब जब चुनाव का टाइम आ गया तब काम हुआ। 5 साल से चक्कर काट के परेशान हो। गलियों में इतना पानी, रोड बनने के बाद इतनी गलियां नीचे पड़ गई कि इनमें पानी, मतलब इतना पानी, जैसे उन्होंने कहा था ना झीलें बनेंगी, केजरीवाल ने तो उधर झीलें बनाई नहीं, इधर बेस्ट ने पूरी झीलें बना दी थी। ये समझ लो इतना बुरा हाल था, चक्कर काट के फंड नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा है। तो अभी चुनाव आने पर इनको याद बस चुनाव के टाइम पे ही याद आता है। तो ये सारी ड्रेन तो भरे पड़े हैं आपके यहाँ चारों तरफ। यही है, यही कंडीशन है अभी तक ये पिछले 3-4 साल से। कोई होता नहीं है कुछ काम? क्या भैया? कोई नहीं होता भैया, नहीं पूछते हैं नेताजी? कोई नहीं पूछते, आते तक नहीं। नेताजी चुनाव पे दिखते हैं, ओनली चुनाव पर दिखते हैं। देखिए संभल के विवेक, देखिए पूरी जो गलियां हैं ना ये टूटी हुई हैं। चारों तरफ आपको जो सीवरेज हैं वो भरी हुई दिखेंगी चारों तरफ। क्या दीदी ऐसे ही स्थिति है? हाँ, सीवरेज भरी पड़ी रहती है, कोई देखने नहीं आता। आप लोग घर में बच्चे रहते हैं, बीमारी का डर होता होगा ऐसे में। तो अब क्या कर सकते हैं, हमारे तो अंदर भर जाते हैं पानी, अंदर पानी भर जाते हैं। हाँ, और यहाँ तक पानी भी आ जाता है घर के अंदर में। हाँ, ये पूरा हॉल भर जाता है हमारा ये। अच्छा, हॉल पानी से भर जाता है। तो ये अब बन रहा है तो कुछ सुविधा होगी आगे? अब आगे और क्या अच्छा लगेगा जब बन जाएगा तो। नहीं तो आप लोग कितने साल से ऐसे ही पानी भरने वाले स्थिति में रह रहे हो? 4-5 साल हो गए ऐसे। 4-5 साल से ऐसे ही रह रहे हो। देखिए 4-5 साल से लोग किस तरीके से रह रहे हैं घरों में। ये पूरा रिहायशी इलाका है वेस्ट करावल नगर का। सीवर्स भरे पड़े हैं। अभी चुनाव आया तो थोड़े बहुत काम शुरू हुए हैं, पहले ये काम नहीं हो रहे थे भैया। हैं, चुनाव आने पर याद आते हैं लोग। हाँ, तभी याद आते हैं जी, जब चुनाव होते हैं ना तभी याद आते हैं। बाकी सब सोए रहते हैं पूरे 5 साल। सब में रहते हैं आप, क्या करें, रहना पड़ता है। हाँ, तो अभी तो काम शुरू हो गया है चाचा। अरे इलेक्शन आया तो शुरू हुआ ना। हाँ। इलेक्शन आया तो शुरू हुआ, इससे पहले सोए हुए थे क्या विधायक यहाँ के? कुछ नहीं करते थे, दिखते नहीं है। दिखते कहाँ, वो तो इलेक्शन में दिखाई देते हैं बस। इलेक्शन वाले भी है। हाँ, देखिए लोगों में नाराजगी है और नाराजगी क्यों नहीं होगी। घरों में लोग कह रहे हैं पिछले 4-5 साल से पानी भरा हुआ है, सीवर भरे होते हैं। चुनाव का वक्त आया तो थोड़ी बहुत नालियों का काम शुरू हो गया है, मगर देखिए ये तमाम जो है इलाका है ना, परिवार इसमें रहते हैं। क्या दीदी ऐसे ही भरा रहता है पूरा? हाँ, पानी भरा रहता है। हमारे आगे तो बिल्कुल पाँव फेंकने का भी मन नहीं करता है। ये तो आज थोड़े मिट्टी भरे के 1-2 दिन से तब जाके वो हो रहा है। 1-2 दिन से मिट्टी भरी है तब जाके पानी नहीं दिख रहा है। जैसे नाले पर है वैसे यहाँ भी यही हाल है। देखिए पूरा इलाका जो है ना किस तरीके के
इलाकों की स्थिति है, इसलिए हम अलग अलग इलाकों में जब आते हैं ना तो कोशिश ये होती है कि हर तरह के इलाकों को कवर करें, वो रिहायशी इलाका हो, मार्केट हो। तो जो हमारे पास वक्त होता है उसमें हमारी कोशिश यहाँ तक, हम इसलिए बाहर तक आने की कोशिश करें। विवेक यहाँ पर आ जाएं ताकि आपको हम एक तस्वीर दिखा दें और आप समझ जाएं कि इन इलाकों की स्थिति क्या है। ये है स्थिति, और ये पिछले 4-5 साल से स्थिति बनी हुई है। लोगों में गुस्सा इसलिए है क्योंकि अब तक कुछ हुआ नहीं और अब चुनाव आया तो नेताजी को इलाके के लोगों की याद आ रही है। करावल नगर के अलग अलग इलाकों में हम घूम रहे हैं। ये पश्चिमी करावल नगर है और जिस इलाके में हम आए ये रेसिडेंशियल इलाका है और यहाँ हमें काम होता दिख रहा है। सीवर एक तरफ जाम पर है और दूसरी तरफ नालियाँ बन रही हैं। क्या स्थिति है यहाँ की? स्थिति तो दयनीय है, आप देख रहे हो, बहुत ही खराब स्थिति है। ये समझ लो अब जब चुनाव का टाइम आ गया तब काम हुआ। 5 साल से चक्कर काट के परेशान हो, गलियों में इतना पानी, रोड बनने के बाद इतनी गलियाँ नीचे पड़ गई कि इनमें पानी मतलब इतना पानी, जैसे उन्होंने कहा था ना झीलें बनेंगी, केजरीवाल ने तो उधर झीलें बनाई नहीं, इधर बेस्ट ने पूरी झीलें बना दी थी। ये समझ लो इतना बुरा हाल था, चक्कर काट के फंड नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा है। तो अभी चुनाव आने पर इनको याद बस चुनाव के टाइम पे ही याद आता है। तो ये सारी ड्रेन तो भरे पड़े हैं आपके यहाँ चारों तरफ। यही है, यही कंडीशन है अभी तक, ये पिछले 3-4 साल से। कोई होता नहीं है कुछ काम? क्या भैया? कोई नहीं होता भैया, नहीं पूछते हैं नेताजी? कोई नहीं पूछते, आते तक नहीं। नेताजी चुनाव पे दिखते हैं ओनली, चुनाव पर दिखते हैं। देखिए संभल के विवेक, देखिए पूरी जो गलियां हैं ना ये टूटी हुई हैं। चारों तरफ आपको जो सीवरेज हैं वो भरी हुई दिखेंगी चारों तरफ। क्या दीदी ऐसे ही स्थिति है? हाँ, सीवरेज भरी पड़ी रहती है, कोई देखने नहीं आता। आप लोग घर में बच्चे रहते हैं, बीमारी का डर होता होगा ऐसे में। तो अब क्या कर सकते हैं? हमारे तो अंदर भर जाते हैं पानी, अंदर पानी भर जाते हैं। हाँ, और यहाँ तक पानी भी आ जाता है घर के अंदर में। हाँ, ये पूरा हॉल भर जाता है हमारा ये। अच्छा, हॉल पानी से भर जाता है। तो ये अब बन रहा है तो कुछ सुविधा होगी आगे? अब आगे और क्या अच्छा लगेगा जब बन जाएगा तो।